हेलो बच्चों, BKSCI चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं विज्ञान विषय में आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाता रहा हूं, लेकिन क्लियरिटी अच्छी ना होने के कारण अब मैं पेपर पे आप लोगों को समझाना चाहूँगा। लवण का एक वीडियो मैंने डाला था, किन्हीं कारणोंवश वो यूट्यूब से वो वीडियो डिलीट हो गया है, इसलिए हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। पहला लवण जो हाई स्कूल में है वो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, या इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसको कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण को बनाने की क्या विधि होती है? बनाने की विधि, चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसमें अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो जल निकलता है और CaOCl2 विरंजक चूर्ण बन जाता है। ये विरंजक चूर्ण जो होता है, इसके भौतिक गुण की बात करें भौतिक गुण, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। क्लोरीन की गंध आती है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को सूंघते हैं तो ये क्लोरीन गैस के जैसी गंध इससे आती रहती है। पानी में अगर घोलें तो जलीय विलयन दूधिया होता है। दूध जैसे इसका जलीय विलयन दिखाई पड़ता है। रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण, सबसे पहला रासायनिक गुण है जल से क्रिया। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को जल से क्रिया कराते हैं, जल से क्रिया, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है और इसको HOH जल का सूत्र H2O होता है, लेकिन इसको हम तोड़ करके HOH लिख लेते हैं। जब जल से क्रिया कराते हैं तो Cl2 जो है वो बाहर निकल जाता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और एक H इस O पर जाता है तो OH बन जाता है और OH इधर से जाता है तो OH बन जाता है। तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। इसको बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना, या इसी को चूने का पानी भी कहा जाता है। ऊष्मा का प्रभाव, ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम गर्म करते हैं, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है। 2 कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, इनको जब गर्म करते हैं तो दोनों O जो हैं एक साथ निकल जाते हैं, O2 बना लेते हैं। गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है और CaCl2
दो अणु CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के बन जाते हैं। दो अणु कैल्शियम क्लोराइड के बन जाते हैं। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर जो है इसकी CO2 से क्रिया कराएं, CO2 से क्रिया कराएं तो क्रिया इस प्रकार से होती है CaOCl2 प्लस CO2। इस क्रिया में भी Cl2 जो है वो निकल जाता है, Cl2 बाहर हो जाएगा और CaO का जो एक O है O2 में चला जाता है तो CO3 बन जाता है। आगे बन जाएगा CaCO3, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है और Cl2 क्लोरीन गैस बाहर हो जाती है। अम्लों से क्रिया कराएं, अम्लों से क्रिया कराने पर भी क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। जैसे CaOCl2 की क्रिया H2SO4 से अगर हम करा दें तो O चला जाता है H2 पे तो बन जाता है H2O प्लस CaSO4 एक में निकल जाता है, CaSO4 बनता है कैल्शियम सल्फेट और Cl2 गैस बाहर निकल जाती है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है। अगर हम तनु अम्लों से क्रिया कराएं तो हाइपोक्लोराइट बनती है। तनु अम्लों से क्रिया CaOCl2 की क्रिया HCl से करा दें तनु तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनता है प्लस ये वाला O इन दोनों के बीच में आ जाता है HOCl बनता है। ये जो है हाइपोक्लोराइड क्लोरिक अम्ल बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल। ये हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है ये अस्थायी होता है, कुछ देर तो रहता है बनने के बाद, इसके बाद ये विघटित हो जाता है। HOCl जो है बाद में HCl प्लस O नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। यह है नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन जो होती है ये बहुत ही क्रियाशील होती है, ये क्रिया करती है। रंगीन पदार्थ, प्राकृतिक रंगीन पदार्थ लें, रंगीन पदार्थ की क्रिया अगर हम नवजात ऑक्सीजन से कराते हैं तो रंगहीन पदार्थ बन जाता है। अर्थात ये जो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है ये विरंजक गुण रखता है, ये विरंजक गुण रखता है, ये प्राकृतिक रंगों को उड़ाने का काम करता है और इस विरंजक गुण के कारण ये इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर का प्राकृतिक रंगों को उड़ाने के लिए किया जाता है। एथिल अल्कोहल से क्रिया ब्लीचिंग पाउडर जब एथिल अल्कोहल के साथ में गर्म किया जाता है तो क्लोरोफार्म बनता है। जी हाँ, जैसा आपके दिमाग में आ रहा है, क्लोरोफार्म वही क्लोरोफार्म जो बेहोशी देने के लिए प्रयोग किया जाता है हॉस्पिटलों में, क्लोरोफार्म बनता है। ये क्रिया जो होती है 4 पदों में होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए। सबसे पहले क्लोरोफार्म जो होता
ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl2, ये HOH जल से क्रिया करता है और Cl2 गैस बनाता है, प्लस CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना बनाता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5, लेकिन यहाँ रिएक्शन की सुविधा हो इसके लिए C2H5 को तोड़ करके हम लिखेंगे CH3CH2OH। इसकी क्रिया बनी हुई क्लोरीन गैस से होती है, तो यहाँ का एक H, यहाँ का एक H और दोनों Cl HCl के रूप में निकल जाते हैं। इस प्रकार से 2HCl बनते हैं। अब बचा CH3CHO, ये एसिटैल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड पुनः क्रिया करता है, CH3CHO जो है ये 3Cl2 से क्रिया करता है। 3Cl2 का अर्थ ये हुआ 3 दूना 6, 6 Cl हैं, 6 Cl हैं। इन 6 Clओं में से 3 Cl 3 H के साथ निकल जाते हैं तो बन जाते हैं 3HCl प्लस 3 Cl जो बचे वो C पे जाकर के पहुंच जाते हैं तो बन जाता है CCl3CHO। इसको क्लोरल कहते हैं। CCl3CHO क्या है? क्लोरल है। अब क्लोरल के दो अणु CCl3CHO, CCl3CHO दो अणु, ये जो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था उससे क्रिया करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम खोल करके लिख लेंगे, एक OH ऊपर एक OH नीचे। हाइड्रोक्साइड का H जो है C और Cl3 के बीच, CCl3 के बीच चला जाता है और ये एक बनता है CHCl3, CHCl3। इस प्रकार से 2CHCl3 बनते हैं, प्लस यहाँ HCOO का होल ट्वाइस Ca बनता है। ये है क्लोरोफार्म और इसको कहते हैं कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट। दूसरा लवण जो है NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा खाने का सोडा, साधारण नाम खाने के सोडे के रूप में जाना जाता है। इस खाने के सोडे को से तो आप लोग परिचित हैं, बेकिंग सोडा से। इस बेकिंग सोडा का प्रयोग जो होता है, जो भोजन बनाया जाता है तो भोजन में दाल है, सब्जियां हैं, इनमें मिलाया जाता है। ये गलाने का जल्दी से हमारे भोजन को पकाने में सहायक होता है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यह है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लें, मतलब सोडियम कार्बोनेट को पहले जल में घोलें और उस जलीय विलयन में अगर हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये H2O का O CO2 पे चला जाता है तो CO3 बन जाता है। 2 Na बचे, 2 H हैं और 2 CO3 हो गए, तो इस प्रकार से वितरित होकर के 2 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा बन जाता है। बेकिंग सोडा बनता है।
बेकिंग सोडा बनाने की ये जो विधि है, इसमें ये आवश्यक है कि सोडियम कार्बोनेट जो है उसको जल में घोला जाए, जलीय विलयन होना चाहिए। बेकिंग सोडा दानेदार होता है, सफ़ेद होता है और जल में विलेय होता है। ये इसके भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुण नंबर 1, गर्म करने पर ऊष्मा का प्रभाव। ये जो बेकिंग सोडा है NaHCO3 के 2 अणु ले लेते हैं, NaHCO3, और इसको जब गर्म किया जाता है तो CO3 का एक H इन दोनों, एक O जो है दोनों H पे चला जाता है तो बन जाता है H2O। H2O भाप के रूप में बाहर निकलता है। 2 Na, यहाँ पे एक CO2 बचा तो वो CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। 2 Na पे एक CO3 बचा तो बन जाता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। बनाने की विधि और ऊष्मा के प्रभाव को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नज़र ये आता है कि जो बनाने की विधि है उसका ऊष्मा का प्रभाव जो है ये क्रिया जस्ट विपरीत है। जो बनाने की विधि में दाहिनी तरफ उत्पाद आता है, इसमें उत्पाद बाईं तरफ लिखा जाता है, और जो अभिकारक होते हैं वो अभिकारक निकल करके इसमें आते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत दोनों रिएक्शन ये हैं। अम्लों से क्रिया, NaHCO3 जो बेकिंग पाउडर है, इसकी अगर हम HCl से क्रिया कराएं, अम्लों से क्रिया कराएं तो लवण बनते हैं। कैसे? ये वाला H, ये वाला H और इसमें का एक O मिल जाता है तो H2O बनता है, प्लस यहाँ CO2 बचा, वो CO2 बाहर निकल जाता है और Cl जो है Na पे चला जाता है तो NaCl बनता है। इसी प्रकार से अगर हम NaHCO3 बेकिंग सोडा की क्रिया H2SO4 से कराएं तो क्या होता है, दोनों NaSO4 के साथ में चले जाते हैं तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है। इसमें का एक O इन दोनों H पे चला जाता है तो H2O बनता है। इस CO2 का एक O H2 पे चला गया तो H2O बना। तो इस प्रकार से 2H2O बन गए। अब यहाँ पर भी CO2 बचा, यहाँ पर भी CO2 बचा तो प्लस 2CO2 हो गया, 2CO2। तो अम्ल से जब बेकिंग सोडा की क्रिया होती है तो क्या होता है, CO2 गैस निकलती है और धातु लवण बनते हैं। आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में अगला जो लवण है वो है धावन सोडा। धावन सोडा साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको निरमा कहते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये 10 कहते हैं साइंस की भाषा में डेका हाइड्रेट। तो इसका एक नाम ये भी हो जाता है सोडियम
कार्बोनेट, डेका, हाइड्रेट। इसको बनाया कैसे जाता है? तो बनाने की विधि, अगर हम जो नमक होता है या सोडियम क्लोराइड होता है उसके जलीय विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, साधारण नाम इसका होता है साधारण नमक। इसका जलीय विलयन लें, जल में घोलें, मतलब HOH में घोल दें। इसमें NH3 अमोनिया गैस प्रवाहित करें और CO2 गैस प्रवाहित करें। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम प्रवाहित करते हैं तो क्रिया किस प्रकार से होती है? H1 जो है वो NH3 पे चला जाता है तो NH4 बन जाता है, और Cl जो है वो भी NH4 पे आ जाता है तो बन जाता है NH4Cl। इसको अमोनियम क्लोराइड या नौसादर कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, इसको नौसादर भी साधारण भाषा में कहते हैं। अब यहाँ बचा H, इसका जो O है H2O का, वो CO2 पे चला गया तो CO3 बन गया, और H बचा NaHCO3, ये बन गया हमारा NaHCO3। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बना और इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो इस प्रकार से बेकिंग सोडा बनाने की दो विधियां हो गई, एक जो उसमें बेकिंग सोडा में बताई थी और एक ये हो गई जो धावन सोडा में बता रहे हैं। ये जो बेकिंग सोडा बना NaHCO3, NaHCO3 के दो अणु लेते हैं। बेकिंग सोडा के दो अणुओं को जब हम गर्म करते हैं तो दोनों H और CO2 का एक O H2O के रूप में निकल जाता है, और बनता क्या है? CO2 निकल जाता है। यहाँ बचा CO2, वो निकल जाता है। अब Na2 हो गया और CO3, Na2CO3, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है। Na2CO3 को 10 H2O यानी जल में घोला गया। जल में घोलने के बाद जब हम क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो Na2CO3.10H2O यानी धावन सोडा बन जाता है। यहाँ पे समझने की बात यह है कि इन्हीं रिएक्शनों को ऐसे पूछा जाता है कि कैसे बनाओगे बेकिंग सोडा से धावन सोडा। तो ये हमारा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा से धावन सोडा बनाना है तो हमको ये रिएक्शन लिखनी होगी और साथ में ये रिएक्शन लिखनी होगी। तो कैसे बनाओगे बेकिंग सोडा से धावन सोडा, यहाँ से हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। अब रासायनिक गुण की बात देखना है कि रासायनिक गुण, जो धावन सोडा होता है इसके रासायनिक गुण में पहला होता है ऊष्मा का प्रभाव, मतलब गर्म करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये
धावन सोडा जो होता है, अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ दें और वायु के टेम्परेचर से ही, वातावरण के टेम्परेचर से क्या होता है, इसके जो जल हैं वो उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। Na2CO3 डॉट 10H2O ये हमारा धावन सोडा है। और अगर हम वायु में खुला छोड़ दें तो 10H2O से 9H2O पहले निकल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं निर्जलीकरण हो जाता है। और क्या होता है, बचता है Na2CO3 डॉट H2O। एक संख्या को केमिस्ट्री में मोनो कहते हैं और H2O को हाइड्रेट कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है। चाहे हम वायु में रखें तो बनेगा, और चाहे इसको हम गर्म करें तब भी क्या होगा, जल जो है 9 अणु जल के निकल जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाता है। अगर तेज गर्म कर दें Na2CO3 डॉट H2O, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट जो है ये गर्म करें तो क्या होगा, ये जो जल है ये भी निकल जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, प्लस वो जल भी बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन भी इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्या होता है जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है। तो धावन सोडा को गर्म करने पे पहले क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनेगा, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अगला यौगिक जो है हमारा वो हाई स्कूल लेवल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका संगठन कुछ ऐसा होता है कि 2 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट अणुओं के साथ एक अणु H2O होता है, तो 2 CaSO4 पे एक H2O, तो एक SO4 पे हाफ H2O। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप लोगों ने देखा होगा, जो मूर्तियां आती हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं। हड्डी जब टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो उसमें सफ़ेद रंग का एक पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। वो कठोर पदार्थ जो प्लास्टर में यूज किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। बनाने की विधि क्या है इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O। यह है जिप्सम। जिप्सम का को जब हम 120 सेल्सियस तापमान तक गर्म करते हैं तो क्या होता है, जिप्सम टूट जाता है और इसमें से जल निकल जाते हैं। जिप्सम के 2 अणु लिए जाते हैं तो बन जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। अब यहाँ ध्यान दो, 2 पहले लगा है, इसके मतलब 2 CaSO4 हैं और 2 दूना 4H हैं। तो 2 CaSO4 पे एक H2O आ गया और 4 H2O थे, उसमें से 3 H2O बाहर निकल गए। ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी क्या होता है जब मैं पूछा जाता है या कैसे बनाओगे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, या ऐसे पूछ लेते हैं क्या होता है जब
जिप्सम को गर्म किया जाता है। तो आंसर में हमको यही रिएक्शन लिखना होगा कि जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। रासायनिक गुण, की बात करें तो पहला है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव में क्या होता है, जो भी यौगिक होता है उसको हम गर्म करते हैं। ऊष्मा के प्रभाव में जो जिप्सम बना हमारा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको जब हम तेज गर्म करते हैं तो ये जो जल है वो बाहर निकल जाता है H2O, और 2CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन जाते हैं। दूसरा है जल से क्रिया। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, इसकी क्रिया जब हम 3H2O 3 जल के अणुओं से कराते हैं तो जिप्सम बन जाता है। 1 जल और 3 जल, 4 जल हो गए। 4 जल किस पे लगने हैं, 2 CaSO4 पे लगने हैं, तो औसत क्या आया, 1 CaSO4 पे 2 जल के अणु, तो 2 CaSO4 पे 2 H2O, ये बन गया जिप्सम। इस रिएक्शन को भी क्या होता है जब में पूछ लेते हैं कि क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराई जाती है, तो यही रिएक्शन देना है। और ये पूछ लेते हैं कैसे बनाओगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम, तो भी यही रिएक्शन देना है। उपयोग की बात कर लें तो उपयोग तो सभी लोग जानते हो। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता है। अस्पतालों में हड्डियां जब टूट जाती हैं तो प्लास्टर चढ़ाने के काम में भी ये आता है। ये कुछ आप लोगों के मुख्य जो आपके कोर्स में लवण थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया, और आशा करते हैं आप लोग इससे सीखेंगे, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि होगी। मैं अब इसी प्रकार से आगे के वीडियो बना करके डालता रहूँगा, और आप लोगों से गुजारिश है अधिक से अधिक संख्या में आप लोग मेरे चैनल पे आएँ और सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को नए वीडियो प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।